अब तक मैंने 53 हाई प्रोफाइल असाइनमेंट्स को अंजाम दिया है। किसी को किसी बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन किसी ने मुझे होटल के रूम से ढूंढ निकाला और पुलिस की वैन तक पहुंचा दिया। दरअसल मैं उस जीनियस तक पहुंचकर उसे शूट करना चाहता था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो तुम होगे। हमने एक साथ जो आखिरी दिन बिताया था, याद है तुम्हें? दिन बिताया था। वो दिन भी आज ही की तरह था। हम ऐसे ही पुलिस स्टेशन में बैठे थे। लॉकअप के अंदर 5 लोग थे, एक राइटर, 2 सब इंस्पेक्टर। स्टेशन क्लॉक में वक्त 5:45 था। तुमने लाल रंग की टी शर्ट और ब्लैक स्वेटर पहना था। तुम्हारी बाएं जूते की लेस निकली हुई थी। मुझे लगा कि ग्रोसरी शॉप में काम करके तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया होगा। नॉट बैड। तुम्हें तो हर बात याद है, लेकिन तुम उस शतरंज की चालों में इतने मशरूफ थे, इसलिए तुमसे एक जरूरी बात छूट गई। और मैं हमेशा ही तुम्हें ये बात खुद ही बताना चाहता था, पता है? अब कोई चाल नहीं बची। चेकमेट। राजीव, डैड बुला रहे, मैं अभी आता हूं। ये सब क्या है? डैड, मैं आपको सब कुछ बताने ही वाला था। डैड, आपने मुझे फोटोग्राफिक मेमोरी के बारे में सिखाया था ना, बहुत आसान है वो। चारिंग क्रॉस रोड पर एक जगह है, वहाँ पर कुछ नया बना है जिसे एटीएम कहते हैं। और जब लोग उस एटीएम में से पैसे निकालते हैं तो कांच में रिफ्लेक्शन में उनका पिन नंबर दिखता है। 30 पिन नंबर 30 मिनट में। मैंने 1 घंटे में 100 पिन नंबर याद कर लिए थे। फिर मैंने आपकी सिखाई हुई ट्रिक्स इस्तेमाल करके उनका पीछा किया और उनके पर्स चुरा लिए। You rascal! मैंने ये सब सिखाया ताकि तुम क्रिमिनल बन जाओ। मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ। मैंने इस दिन के लिए तुम्हें ट्रेनिंग दी थी। पुलिस स्टेशन फोन करूंगा। डैड रुकिए ना, पुलिस को फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने कितने सारे पैसे कमाए, चॉकलेट देने की बजाय आप पुलिस को फोन कर रहे हैं। You are a criminal, rascal! डैड पुलिस को मत बुलाइए ना प्लीज। यही जब शिवा करता है तो वो जीनियस और मैं करता हूँ तो क्रिमिनल। You are a criminal! और बुरा तो ये है, तुम्हें कोई पछतावा भी नहीं हो रहा। डैड पुलिस को फोन मत करिए डैड। डैड मुझे उन पैसों की जरूरत है। डैड मेरी बात सुनिए। I'm going to call the police. मैं आखिरी बार कह रहा हूँ डैड, पुलिस को मत बुलाइए। मैंने बोला था आपको, बोला था ना कि पुलिस को कॉल मत करो। आपका बेटा जीनियस है, ये नहीं मानेंगे, लेकिन जब पड़ोस का बेटा करे तो वेल डन शिवा, वेरी गुड शिवा। मुझे उससे कम समझते ना आप। But he's very natural. मैंने मेरे बेटे को जो सालों से सिखाया था उसने 2 महीनों में सीख लिया। अगर वो पुलिस एकेडमी ज्वाइन करेगा तो मेरे बेटे से भी ऊपर का ओहदा पाएगा। He is very talented. 5 लाख रुपए, क्या वो कभी इतने पैसे कमा पाएगा? जाकर पूछिए उससे। जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है तो वो वहां क्या देखती है? देखो ना शिवा, डैड को क्या हो गया? कोई चाकू मार के भाग गया। डैड प्लीज प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप लोग प्लीज। देखिए हम पूछताछ कर रहे हैं। राजीव, मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रहा था। मैंने खत लिखे, फोन नंबर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तुम कहाँ हो किसी को नहीं पता था। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता था, तुम्हें बहुत मिस किया, लेकिन तुम नहीं बदले। तुम में आज भी वही ईगो है और उसी ईगो की वजह से तुमने अपने पिता को मार दिया। लेकिन अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया है। वो लोग जो मरे वो मेरे भाई जैसे थे, बेवजह मार दिया तुमने उन्हें। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। देखते जाओ क्या क्या होता है। मैं और जेल के अंदर? ब्रदर, पुलिस ने ही मुझे तुम तक पहुंचाया है।
और मुझे लिफ्ट भी उन्होंने ही दी थी। जब हम छोटे थे तब तुम हमेशा जीतते थे, लेकिन आज तुम्हें ग्रोसरी स्टोर चलाते हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं। आज मैं ये तय करता हूं कि आने वाले दिनों में कौन इस दुनिया में जिएगा और कौन इस दुनिया से चला जाएगा। माना कि मैं दुकान चलाता हूं, पर तुम आज भी मुझसे हार गए। आज भी बीते कल में खोए हो तुम। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये असली दुनिया है, और इस दुनिया में मैं तुमसे 100 कदम आगे हूं। चाहो तो तुम्हें साबित करके दिखाऊं। तुम बस अपने भाइयों के बारे में ही बातें करते रहो, लेकिन उनकी मौत महज एक एक्सीडेंट थी जो मेरे असाइनमेंट के दौरान ही हुई थी। लेकिन अब मैं उन्हें प्लान करके मौत की घाट उतार दूंगा। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं, शाम 6 बजे से पहले यह साबित कर दूंगा, इसे सिंगापुर के अंदर, वो भी तुम्हारी कम्युनिटी के बीच, तुम्हारे ही किसी करीबी को मार दूंगा। उससे पहले यह देश छोड़कर नहीं जाऊंगा। हो सके तो मुझे रोक कर दिखाओ। बोलो, रोक पाओगे मुझे? I'm timing it. Go. Mission has failed. I told you, I don't trust them. You idiots are useless. Stop! This mission is a failure. We understand. But most importantly, our involvement should not be as this. I want to call for a vote. Who want to kill him? 你们好，嗨，嗨，请享用食物。如果需要其他辣的或者是其他食料， Thank you 请告诉我。对不起。对不起，我稍后回来。अरे मुझे कहा दुकान बंद कर और खुद गायब हो गया। ये तेरा 25 साल पुराना कौन दोस्त है? अरे कुछ तो बोल। बहुत बड़ा गेम है। कैसा गेम? एक काम कर, वो नोटपैड उठा और एक लिस्ट बना। मैं उनके नाम बताता हूँ जो मेरे करीबी हैं। हाँ बोल। बाबू। मेरा नाम सबसे पहले? तेरे सिवा कोई है क्या मेरा? थैंक्स बडी। लेकिन ये लिस्ट क्यों बना रहा है? कुछ नहीं यार, उसके साथ एक छोटा सा गेम खेल रहा हूँ। अच्छा। उसने चैलेंज किया है कि लिस्ट में जिनके नाम है उन्हें वो मार देगा। क्या कहा? मार देगा? अबे तुम दोनों की लड़ाई में या तो तू उसे मार देगा या वो तुझे मार देगा। इसमें औरों को प्यादा क्यों बना रहा है? जब तक ये लफड़ा नहीं सुलझ जाता मैं मौसी के पास जा रहा हूँ इंडिया। मुझसे दूर जाएगा तो खतरा है, मेरे साथ रहेगा तो सेफ है। डिसाइड कर ले क्या करना है। अगर मैं वहां से गया तो मुझे टिकट के पैसे नहीं देगा। माना कि मैं तेरे साथ रहूंगा तो सेफ रहूंगा, लेकिन बाकियों के जान का क्या? उसने 6 बजे तक का वक्त दिया है, लेकिन मैं सब लोगों को 5 बजने से पहले एक जगह इकट्ठा कर लूंगा। तुझे ये सब आसान लगता है क्या? पहले ये लिस्ट पूरी कर लेना। नंबर 2 पापा, नंबर 3 अस्मिता, नंबर 4 रमेश भाई। टोटल 230 लोग हो गए। 190 अपनी कम्युनिटी के हैं और 30 लोग शहर के बाहर रहते हैं। इन सबको प्रोटेक्ट कैसे करेगा तू? बताता हूँ। हाय शिवा। हाँ अस्मिता, हम मिल सकते हैं क्या? कब मिलना है? मैं 4 बजे लेने आता हूँ। बाय। सही है। रोमांटिक इवनिंग का प्लान है। हे, तू पागल हो गया है क्या? सगाई का इनविटेशन पर्सनली मिलकर देते हैं ना। किसकी सगाई हो रही है? मेरी और अस्मिता की। क्या बात कर रहा है तू? सरप्राइज प्रपोजल ब्रो, आजकल इसी का ट्रेंड चल रहा है। तो एक काम कर, लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन्हें फोन करके आने को बोल दे। जो हाँ करे उनके नाम के आगे टिक कर दे। किसकी लिस्ट बन रही है? पापा। अरे अंकल, लिस्ट में आपका नाम दूसरा है। लिस्ट में दूसरा नाम? हाँ। कोई लकी ड्रॉ है क्या? हाँ ऐसा ही कुछ है। आप जीते तो मैं लकी, मैं जीता तो आप लगता है लकी। तेरी रात की उतरी नहीं है।
मैं तुझे जीतने दूंगा तब ना। लिस्ट में पहला नाम किसका जी है? मेरा। मैं तुझसे बड़ा हूं, सीनियरिटी भी कुछ है, मेरा नाम पहले होना चाहिए। अरे लिखना। डाल दो इनका नाम। क्या तुम्हें बोल क्या रहा है? प्रॉब्लम है? तुम चुप रहो। अरे पापा सुनिए तो। मानते हो तुम्हारा बाप नंबर 1 है? मानता हूं, मैं इसे लेकिन- जीतने अरे नहीं पापा, दूंगा। लेकिन तुम आप- बीच में मत आओ। मैंने आप इसे कह समझ दिया नहीं तूने, रहे हैं। मैं मैं नंबर जो कह 1 रहा हूं वो रहूंगा। सुन तो लीजिए मैंने ना। कह दिया पापा, मैं ही सुनिए नंबर तो मैं 1 अस्मिता से रहूंगा। सगाई कर ये रहा हूं। मेरा फैसला। तू आज अस्मिता से सगाई करने वाला है? लंच के बाद मेरी आंख लग गई और तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया। ऐसी क्या जल्दी थी? पापा वो अगर आप कहते हैं तो कैंसिल कर देता हूँ। वो हॉल वाले को बोल पैसे रिफंड कर दे। मेरा वो मतलब नहीं था। पापा, आपकी मैं ये इजाजत कह रहा नहीं है था, अरे तो इधर देना। ये जो कहेगा उसे नहीं करना है। देख बेटा, तूने अगर पहले बताया होता तो मैं तैयारी कर लेता। अचानक बताया ना, इसीलिए। बेटा तेरी सगाई में मुझसे ज्यादा खुशी भला और किसे होगी? अपने शिवा की सगाई है, आपको आना ही होगा। सीजर होटल में ना? मैं बड़ा सा केक लेके आऊंगा। वो 17th फ्लोर पे है ना? वो तो पुलिस स्टेशन गई हुई है। सरप्राइज है क्या? वही सोच रहा था कि रामलिंगम ने बताया क्यों नहीं। पिंकी गायब है। आपने तो कहा कि वो स्कूल की पिकनिक पे गई हाँ है। कहा था मैंने, लेकिन निकलने से पहले ही उसकी स्कूल टीचर का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। स्कूल से कॉल आया था। उन्होंने कहा कि सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को ले जा चुके हैं और कहा कि पिंकी अपने अंकल के साथ चली गई। फिर अंकल को कॉल कीजिए ना। सिंगापुर में हमारे कोई रिश्तेदार नहीं है। पिंकी का कोई अंकल नहीं है। आप रोइए मत, शांत रहिए। देखिए संभालिए अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएगी वो। आपकी एंगेजमेंट हो गई क्या? आपके कारण हमें पनिशमेंट मिल गई, हमारी पिकनिक कैंसिल हो गई। पिंकी कहाँ हो तुम? क्यों, आपको नहीं पता? आपके दोस्त मुझे यहाँ लाए हैं। बात करेंगे? पिस्ता फ्लेवर तुम्हें बहुत पसंद है ना? बात कीजिए। कॉन्ग्रेचुलेशन शिवा। सुना है तुम्हारी सगाई हो रही है। एक छोटा सा चैलेंज जीतने के लिए इतनी बड़ी रिस्क ले ली तुमने। वैसे भी मुझे क्या करना है, वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है। तुमने सारे लोगों को वहां इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को भूल गए। बाहर झांक कर देखो। वो देख पिंकी। अब जरा ऊपर की तरफ। अगले 30 सेकंड्स में जब सुई छह पर टच करेगी तो 4 टन का बोझ सीधे नीचे आएगा। सिर्फ पिंकी ही नहीं, 5 मीटर के दायरे में जो भी जिंदा इंसान होगा वो बच नहीं पाएगा। शिवा, क्रेन हिल रही है। हादसा बहुत दर्दनाक होगा ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बचपन का खेल नहीं है। गुड बाय शिवा, तुम हार गए। मैं जीत गया।